तो अगर आप यूजीसी नेट का पेपर देने जा रहे हो तो कुछ चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए जिससे कि आपका पेपर खराब होने से बच जाए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर। सिर्फ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए, आज की इंपॉर्टेंट वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि आप सभी का एग्जाम है जून 2025 में। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि इन सब डाउट का आंसर कैसे मिलेगा। कौन सा डाउट? सबसे पहला डाउट है कि मैम जो हम जा रहे हैं पेपर देने, क्या उसका सिलेबस चेंज है? क्या हमें पेपर में उससे क्वेश्चन मिलेंगे भी या नहीं? तो सबसे पहले ये डाउट क्लियर करते हैं। तो जैसे कि आप सभी को जो मैं क्लासेस करा रही हूँ वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग करा रही हूँ, लेकिन सिलेबस तो मैम पुराने वाला है। तो क्या उसी पे पेपर बनेगा? तो हाँ, बिल्कुल उसी पे ही आपका पेपर बनने वाला है। अब आपको मैम ऐसा थोड़ी कि सेम टू सेम वही पेपर आएगा, बिल्कुल आएगा। पेपर सेम नहीं आएगा, लेकिन सिलेबस सेम पेपर से आएगा। जो आपका सिलेबस है उसी से आपका पेपर बनने वाला है। तो याद रखना, जो आपका सिलेबस की क्लासेस हो रही है, जो डेली क्लासेस चलती है, वो बिल्कुल आपका वही सिलेबस है जिस सिलेबस से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले तो ये कंफ्यूजन दूर रखो कि मैम सिलेबस चेंज हो रहा है तो पेपर में भी हमें सिलेबस चेंज ही मिलेगा, ये मिलेगा नहीं। देखो, नई चीजें हर बार इंक्लूड होती है, वो होती ही रहेगी। नई चीजें हर बार इंक्लूड है, वो 2-4 कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे, कोई इतनी बड़ी बात है नहीं। वो पीवाईक्यू से भी आप अपने कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि जो पीवाईक्यू सीरीज है ना, उसमें नए कॉन्सेप्ट भी है जो डायरेक्ट आपके सिलेबस में नहीं दिए, लेकिन यूजीसी पूछता है। यूजीसी पूछता है जो डायरेक्ट सिलेबस में नहीं है, फिर भी क्वेश्चन आते हैं, तो आपके पीवाईक्यू सिलेक्शन सीरीज से हो जाएंगे। अब बहुत से बच्चे कहेंगे मैम ये है क्या पीवाईक्यू सिलेक्शन सीरीज? तो पीवाईक्यू सिलेक्शन सीरीज ये है जो आपको सिलेक्शन दिलाएगी। क्यों दिलाएगी? क्योंकि यहाँ पर है हमारी 1000 प्लस क्वेश्चन की बेहतरीन सीरीज, जो हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा, और इस पे 3 से 4 महीने मेहनत करके इसका जो डिटेल सोल्यूशन है वो आपके लिए निकाला गया। अगर कोई एक क्वेश्चन पूछा है तो अगर उसकी बाद की 3 यूनिवर्सिटी है तो उन तीनों यूनिवर्सिटी को इसमें डिटेल में लिखा है। तो जो आपको 6 महीने मेहनत करनी थी वो आपको इस सिलेक्शन सीरीज में मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको इस सिलेक्शन सीरीज को चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर आपको मिल ही रहा है, इस पे जाकर मैसेज कर देना कि मैम हमें भी पेपर 1 की सिलेक्शन सीरीज चाहिए। तो सबसे पहले तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया कि सिलेबस कोई चेंज नहीं हो रहा, जो पढ़ रहे हो वैसा ही आपके क्वेश्चन बनने वाले। दूसरा क्वेश्चन आता है मैम एग्जाम पैटर्न क्या है? तो जल्दी से समझते हैं, क्योंकि अगर एग्जाम पैटर्न नहीं पता तो पेपर में क्या करके आओगे? कुछ भी नहीं करके आ सकते। तो सिंपल सी बात है, 50 क्वेश्चन पेपर 1 और आपके 100 क्वेश्चन जो है पेपर 2 के। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। तो यही है आपका एग्जाम पैटर्न, और पेपर जो है ऑनलाइन मोड में होगा। पेपर क्या होगा आपका? ऑनलाइन मोड में होगा। बहुत से बच्चों को तो पता ही नहीं ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन। तो ऑनलाइन पेपर कैसे दे, आपको जल्दी ही इस चैनल पर एक वीडियो मिल जाएगी जिसमें A to Z पूरा काम करेंगे, क्योंकि काफी ऐसे स्टूडेंट के मैसेज आते हैं मैम पूरा बहुत अच्छे से आता था लेकिन हमने तो वो वाला ऑप्शन चूज कर लिया और हमारे तो 15 क्वेश्चन काउंट ही नहीं हुए। ऐसा होता है यूजीसी नेट में, ऐसा होता है कि 15 क्वेश्चन बिल्कुल बर्बाद, 10 क्वेश्चन बिल्कुल बर्बाद, क्लिक किया आंसर भी दिया लेकिन काउंट नहीं होते। तो क्या ऑप्शन है, कैसे क्या समझना है, उसके ऊपर जल्दी ही आपको वीडियो मिलने वाली है। तो याद रखना, एग्जाम पैटर्न आपका ऑनलाइन ही होगा। 100 क्वेश्चन पेपर 2 के और आपका पेपर 1 के 50 क्वेश्चन, टोटल जो है 150 क्वेश्चन आएंगे। सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है मैम अगर हमने पेपर 1 ओपन कर दिया क्या पेपर 2 ओपन कर सकते हैं? तो मैं आप सभी के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी लेके आई हूँ। जो भी स्टूडेंट यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए जो है यहाँ पर आपका बेहतरीन बैच आपको मिलेंगे, जो मिलने वाले हैं पीडब्ल्यू की तरफ से। तो 5 साल कंप्लीट हो रहे हैं पीडब्ल्यू के, तो यहाँ पर मिलेंगे आपको बहुत बड़ा ऑफर, जो कि आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं चेंज कर देगा। क्योंकि अगर नेट और जेआरएफ आपका हो जाता है तो आपकी आने वाली लाइफ आगे कुछ और ही होगी। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर इनका ना सिर्फ पेपर 1 बल्कि आपका कॉमर्स, कंप्यूटर, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, ज्योग्राफी, इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, हिस्ट्री और आपका पॉलिटिकल साइंस, ये बेस्ट आपके सब्जेक्ट, इन सभी की यहाँ पर बेस्ट फैकल्टी आपको मिलेगी। तो अगर हम बात करें, आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये है आपके सौरभ पुरी, जिनके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, लगभग 8 साल का इनके पास एक्सपीरियंस है, और ये जो है 1 लाख से ज्यादा प्लस बच्चों को जो है पढ़ा चुके हैं। तो अगर हम बात करें, ये नेट क्वालिफाइड है, कॉमर्स सब्जेक्ट ये ही आपको पढ़ाएंगे। अगर हम बात करें तो इन मैम को आप सभी जानते होंगे, तो ये है आपकी पुनीत मैम, जो कि अगेन बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है और ये आपको बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ाने वाली है। तो इन मैम को तो आप सभी जानते हैं, गुलशन मैम, तो ये जो है आपका लगभग 6+ साल का इनके पास एक्सपीरियंस है। इन्होंने भी काफी स्टूडेंट को जो है यूजीसी नेट जेआरएफ दिलाया है, तो ये खुद जो है नेट क्वालिफाइड है। तो ये जो है आपकी
तैयारी कराने वाली है, जो कि आपके नेट और जेआरएफ की जर्नी में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो ये है आपकी चांदनी मैम, जो कि अगेन आपको करेगी बेहतरीन तरीके से गाइड, जिससे कि आपका पेपर क्लियर हो जाए। तो चलिए अब बैचेस के बारे में जानते हैं। तो अगर हम बात करें, पीडब्ल्यू के यहाँ पर 5 साल कंप्लीट हो रहे हैं तो आपको भारी भरकम डिस्काउंट मिल रहा है, जिसमें अगर हम बात करें, अगर आप लेते हो बैच मिशन जेआरएफ फाउंडेशन दिसंबर 2025, तो ये मिलने वाला है आपको बहुत ही कम प्राइस में। तो ये आपको सिर्फ मिल जाएगा 5,229 रुपए में। और इसमें क्या क्या मिलने वाला है, इसमें जो है आपको एक्सपीरियंस फैकल्टीज मिलेगी, मतलब ऐसे टीचर मिलेंगे जिनके पास बहुत ज्यादा अनुभव है। साथ ही साथ जो आपका सिलेबस है बिल्कुल बेसिक से एडवांस आपको पढ़ाया जाएगा। इसमें रिकॉर्डेड क्लास भी आपको मिलने वाली है। प्लस अगर आपका कोई डाउट रहता है तो इसमें डाउट सपोर्ट मिलेगी 24 घंटे और आपके सातों दिन। तो 24 और सातों दिन जो है आपको यहाँ पर गाइडेंस मिलने वाली है। साथ के साथ यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी। तो ये दोनों बैचेज आपके लिए, एक बैच है आपका जेआरएफ फाउंडेशन प्रो बैच और दूसरा बैच है आपका मिशन जेआरएफ फाउंडेशन दिसंबर 2025 बैच, जो कि आपके अगेन यूजीसी नेट को क्लियर करने के लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा। तो आप जल्दी से जो है इसमें एनरोल कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है भाई पीडब्ल्यू के पास जो है बेस्ट फैकल्टी है। तो आप सभी जो भी इंटरेस्टेड है यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी करने में, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो। तो अगर हम बात करें आपको कैसे, या तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करो, ऐप आता है पीडब्ल्यू का, उसे जब डाउनलोड करोगे तो उसमें जो है आपको जाना है यूजीसी नेट जेआरएफ वाले सेशन में। तो वहां पर जाओगे तो आपको अपने सब्जेक्ट की यहाँ पर चीजें मिलेगी। तो अगर इंग्लिश है इंग्लिश पे जा सकते हो, हिंदी है हिंदी पे जा सकते हो। तो जो भी आपका मेन सब्जेक्ट है तो इसमें आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा बाय नाउ का, एक्सप्लोर करके देख सकते हो आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली है। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हो, अपने सिलेक्शन को और ज्यादा इनहेंस कर सकते हो, जिससे कि आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं काफी हद तक निश्चित हो जाता है कि हाँ अब हमारा जो है पेपर क्लियर हो सकता है। तो अगर हम बात करें रेगुलर और प्रो, इन दोनों में आपको बहुत सारे अंतर देखने को मिलेंगे। तो आप जाकर जो है वेबसाइट और ऐप पर चेक कर लेना, और आपको जो है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप वहां पर जाकर चेक कर लेना, एनरोल कर लेना, जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है यूजीसी नेट की तैयारी करने में। तो यहाँ पर मिलती है बेस्ट फैकल्टी और यहाँ पर मिलती है बेस्ट तैयारी। तो आप सभी जो है जल्दी से जाकर इसे ज्वाइन कर सकते हो। देखो आपकी मर्जी, पेपर 2 पहले करना चाहते हो पेपर 2, पेपर 1 करना चाहते हो पेपर 1। अगर आपने पेपर 1 ओपन कर दिया तो आप दोबारा पेपर 2 पे जा सकते हो, पेपर 2 ओपन कर दिया तो आप पेपर 1 पे जा सकते हो, पेपर 1 पे चले गए तो दोबारा आप पेपर 2 पे जा सकते हो। तो इसमें किसी भी प्रकार की बाउंडेशन है नहीं कि पहले पेपर 1 कंप्लीट करो तभी पेपर 2 खुलेगा, नहीं। इसमें आपके मन करे पेपर 1 के 2 क्वेश्चन करके आ जाओ, फिर पेपर 2 के क्वेश्चन कर लो, पेपर 2 के क्वेश्चन कर लो तो फिर पेपर 1 के क्वेश्चन कर लो। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? तो एग्जाम पैटर्न समझ में आ गया। तो पेपर 1 पेपर 2 कोई भी बाउंडेशन इसमें ऐसी नहीं है। अब आपको 150 क्वेश्चन मिलेंगे। सबसे बड़ा कंफ्यूजन है मैम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए या नहीं? बिल्कुल करने चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी तक इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आधे बच्चे नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि ये कहा गया था दिसंबर में नेगेटिव मार्किंग आएगी, जून में नेगेटिव मार्किंग आएगी, तो यूजीसी ने कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं रखी है। तो आपको 150 के 150 क्वेश्चन करने हैं। तो उसका टाइम मैनेजमेंट आपको ध्यान में रखना होगा। टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा? आपका टाइम टेबल आपका होना चाहिए। डेली का टाइम टेबल मैंने आपको बनाकर दे रखा है, तो आप जाकर वो वीडियो चेक कर लेना। तो आपको डेली वही टाइम टेबल फॉलो करना है ताकि एग्जाम में समय पर चीजें हो जाए। और कुछ ऐसा पोर्शन है जिसे स्ट्रॉन्ग करोगे तो ऑटोमेटिक समय आपका बच जाएगा। जैसे कि आरसी की प्रैक्टिस में आपको कराती हूँ, डीआई में थोड़ा सा प्रैक्टिस ज्यादा करना, इससे क्या बचेगा? टाइम मैनेजमेंट आपका बच जाएगा। टाइम बचेगा तो पेपर पूरा हो जाएगा। तो क्लियर, सिलेबस चेंज नहीं है, एग्जाम पैटर्न समझ लें, नेगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं है। अब सबसे बड़ा काम है मैम नॉर्मलाइजेशन होगा इस बार? नहीं होगा। देखो नॉर्मलाइजेशन का पता कब चलेगा? जब आपकी डेट शीट आ जाएगी। मान लो हिंदी वाले बच्चे, उनके 2 शिफ्ट में पेपर है, 15 में भी है और आपका 16 में भी। आपको 15-16 मतलब चलो हम मान लेते हैं उनका पेपर जो है 25 जून को भी है, 26 जून को भी है, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, 25 और 26 जून को हिंदी वालों का पेपर है। अब क्या, अगर 2 शिफ्ट में पेपर होता है तो नॉर्मलाइजेशन होता है। नॉर्मलाइजेशन, अच्छा ये हार्ड आया था, ये इजी आया था, तो जिन बच्चों के कम भी नंबर होते हैं उन्हें भी नेट जेआरएफ मिल जाता है, और जिनके हाई भी होते हैं उनके भी नहीं मिलता, उनके नंबर कम हो जाते हैं। क्यों हो जाता है? क्योंकि नॉर्मलाइजेशन हो गया। वो जांचता, अच्छा ये पेपर हार्ड था तो इनमें थोड़ा सा नंबर बढ़ा दिए जाते हैं, ये पेपर टफ था, ये पेपर इजी था, इसके थोड़े से नंबर घटा दिए जाते हैं। तो यही होता है नॉर्मलाइजेशन। और भारत में नॉर्मलाइजेशन का अभी तक सटीक कोई फॉर्मूला है ही नहीं। किस बेस पर नॉर्मलाइजेशन होता है ये हमें भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता लगभग। तो नॉर्मलाइजेशन जैसे पता नहीं क्यों किस पैटर्न पे देखते हैं कि कौन सा पेपर टफ है कौन सा इजी है, ये कोई नहीं जानता। लेकिन हाँ नॉर्मलाइजेशन होता है। कब होता है? जब 2 पेपर 2 शिफ्ट में हो, ठीक है।
कोई भी एक पेपर 2 शिफ्ट में हो, 2 टाइम मीटिंग में हो, तब आपका नॉर्मलाइजेशन होता है। समझ में आया? अब आपको मैम रिजल्ट परसेंटाइल में आएगा या नंबर में आएगा, एक ये भी डाउट आता है, मैम पता कैसे लगेगा हम पास हुए फेल हुए? तो देखो परसेंटाइल में कब आएगा, जिन बच्चों का नॉर्मलाइजेशन हो उनका परसेंटाइल में आता है। अब जिनका एक ही दिन पेपर है, एक ही दिन उनका रिजल्ट मिलेगा। मतलब मान लो एजुकेशन वाले बच्चों का सिर्फ 22 तारीख में पेपर है, ठीक है, तो 22 में पेपर है, एक ही दिन है, एक ही शिफ्ट में पेपर है, तो आपका क्या मिल जाएगा, परसेंटाइल नहीं मिलेगा, नंबर मिलेंगे कि आप कितने नंबर आए हैं। ठीक है, परसेंटाइल किससे ज्यादा मिलता है, जिनके 2 शिफ्ट में पेपर होते हैं, जैसे कि कॉमर्स वालों के, या जिन शिफ्ट में बच्चे ज्यादा फिल करते हैं तो उनके 2 दिन पेपर करा दिया जाता है, उसी में नॉर्मलाइजेशन और उसमें ही परसेंटाइल का ज्यादा रोल होता है। नेगेटिव मार्किंग, नॉर्मलाइजेशन, आपका परसेंटाइल, शिफ्ट बता दिया, बहुत से बच्चे कहते हैं मैम 1 में होगा 2 में, तो ये कोई भी नहीं जानता। अगर बच्चे ज्यादा होंगे तो 2 शिफ्ट में, अगर किसी फॉर्म को कम बच्चों ने भरा है तो उसमें उस सब्जेक्ट में सिर्फ एक ही दिन पेपर होगा। एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, ये सारी चीजें मैं आपको समझा चुकी हूँ सिर्फ 7 मिनट में। तो 7 मिनट के अंदर आप अपने एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव चीजें सीख के जा रहे हो। एक सबसे बड़ी ये डाउट रहता है कि मैम पेपर कैसे दे, तो उसके ऊपर जल्दी से वीडियो मिल जाएगी। अगर सिलेक्शन सीरीज का लाभ उठाना चाहते हो तो आप जल्दी से जो है व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, क्योंकि 249 रुपये आपका ऑफर है। इसमें आपको 1000 प्लस क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश में दिए जा रहे हैं, जो कि अगेन आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। आप इससे पहले जाकर जो है हमारे फीडबैक चेक कर सकते हो, क्योंकि इतने पॉजिटिव फीडबैक है हमारी सिलेक्शन सीरीज के लिमिट से ज्यादा, और आपने इतना ज्यादा प्यार दिखाया उस सिलेक्शन सीरीज को, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। तो मिलेंगे ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। आप सभी अपना ध्यान रखना। कहीं कोई भी डाउट लगे अगर आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड, तो ये चैनल आपकी स्पेशल गाइडेंस के लिए बनाया गया है। कहीं कोई डाउट, कहीं कोई कंफ्यूजन लगे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलता है ऐसे इंफॉर्मेटिव अपडेट के साथ, नई इंफॉर्मेशन के साथ, नए जज्बे के साथ। तो आप सभी अपना ध्यान रखना। और हाँ, लास्ट टाइम है, अच्छा टाइम है, रिवीजन, प्रैक्टिस, और हाँ, जो पढ़ा है उस पर ज्यादा फोकस करना, नई चीजों पे पीछे कम भागना, जो पढ़ रखा है उसी पे ध्यान देना। आप प्रीवियस वीडियो चेक करना, सारी गाइडेंस आपको मैंने दे रखी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस समय पर मिलती रहे।